तोमर साहब, पैसों से हर तरह की जमीन खरीदी नहीं जा सकती और आप मेरा जमीर खरीदने चले। देश अभी भी इतना गुलाम नहीं हुआ है कि आप हर किसी को अपना नौकर समझ ले और पैसे देकर उनका ईमान खरीद सके। याद रखिएगा, सच्चाई और अच्छाई इस दुनिया से खत्म हुई होती ना, तो इस दुनिया का चलना मुश्किल होता था। और मुश्किल यह है कि आप जैसे लोग अपने छोटे छोटे हितों के लिए इस दुनिया को भ्रष्ट बनाए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा बस चलेगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हर वक्त मैं सच्चाई का साथ दूं। इसलिए मैं वाजपेयी साहब के घर वही रिपोर्ट दूंगा जो शाम को आएगी। सर, मैंने सुना है आपके बेटे ने पाप किया है। अब उसका प्रायश्चित कर रहा है भीख मांग मांग कर। वैसे सर, अटल ने अब तक कितनी भीख मांग ली होगी? इतना तो मिल ही गया होगा ना, जो खाना पीना हो जाए आराम से। बहुत हो गया ना तुम लोगों का, चुपचाप से अपनी क्लास में जाओ वरना ये पटक के मारूंगा। प्रेम, पर बाबूजी वो आपके पास। पीछे आओ, पीछे आओ। क्या कर रहे थे तुम? मारपीट से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, ये सिखाया मैंने। तुम पे शोभा नहीं देता ये। चलो। सर, आपके सारे बेटे एक जैसे हैं क्या? अगर ऐसा है तो इन लोगों को भीख मांगने भेज दीजिए। सब लोग का भीख मांगना एक साथ हो जाएगा। चुप रहो, एक शब्द और नहीं। ऐसे बात करते हैं अपने शिक्षक से? तमीज नहीं है तुम लोगों में। कोई फायदा नहीं तुम लोगों को समझाने का। रुको, मैं कंप्लेंट करता हूं तुम लोगों की। मिस्टर वाजपेयी, किससे कंप्लेंट करने वाला है आप? सर, आप ही से करेंगे। यहाँ पे आप ही सबसे उच्च अधिकारी हैं। अगर किसी की शिकायत करनी है तो आप ही के पास तो आएंगे हम। सर, ये स्टूडेंट्स अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। वो तमीज भूल रहे हैं सर। एक शिक्षक से कैसे बात करते हैं ये भूल रहे हैं। मैं कोई उनका दोस्त नहीं हूं कि इस तरह से वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और वो भी मेरे बच्चों के सामने। इज्जत कमाने पड़ता है और आप इज्जत कमाई नहीं। थोड़ा जो इज्जत कमाया था आपने, आपका बेटा अटल ने उसको उड़ा दिया है। आप ही सोचिए, आपके जैसे टीचर अगर अपना रैंक, अपना स्टेटस का मर्यादा छोड़ गया तो स्टूडेंट्स क्या इज्जत देगा तुमको?
और आप तो अपने ही सामने अटल को पढ़ाए और परीक्षा छोड़ के भीख मांगते हुए देखा। उससे तय हो गया कि आपके अंदर शिक्षा को लेके कोई लगाव नहीं थे। जो था बस दिखावा था। बस कहने की बात है आपके लिए कि अटल पढ़ लिख के बड़ा बन जाएंगे। ये सब सच नहीं है, बकवास है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं चाहकर भी ज्यादा बोल नहीं पाया। आपने भी देखा है सर। थोड़ी समझने की कोशिश करिए। ये परिस्थितियां समझिए सर। करेक्ट, समझे। आप भी समझिए मिस्टर वाजपेयी। मैं अभी अभी आ रहा आपका मोहल्ला से, स्कूल तक आ गया और सोचने लग गया एक्चुअली आपकी रेपुटेशन बहुत खराब बन चुकी है। और हम इस नतीजे पे पहुंचा है कि आप जैसे टीचर को हमारा स्कूल में पढ़ाने दे नहीं सकते। जिनके लिए शिक्षा बस रोजगार बन के रह गया है, खाने कमाने का साधन बन के रह गया है। और सबसे बड़ी बात, उस टीचर को स्कूल में कैसे पढ़ाने दें जिसकी स्टूडेंट के नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। और ये स्कूल की रेपुटेशन और माहौल के लिए अच्छा नहीं है। सर, सर ऐसा मत कीजिए सर। अरे आपने तो हाथ जोड़ दिए वाजपेयी जी। एक वक्त तो ऐसा था कि आप सिफारिश के खिलाफ थे और अभी गुजारिश में उतर आए। वाजपेयी जी, यहाँ गिड़गिड़ाने से अच्छा था अपने बेटे के सामने कुछ कहते। वहां तो आप कुछ बोले नहीं, हाँ, जहां बोलना था। बेटा आपके सामने बोलता रहा और आप मुंह पे और आंख पे पट्टी बांधकर चुपचाप खड़े सुनते रहे। अगर आप वहां बोले होते तो यहाँ पर आज आपको हाथ नहीं जोड़ना पड़ता। सर कृपया कीजिए, ये ऐसा मत कीजिए। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है सर। नौकरी नहीं रहेगी तो मेरा घर नहीं चल पाएगा सर। हम पहले से बहुत मुसीबत में हैं सर, प्लीज। बाबूजी, ये निकाल देंगे ना? तो चलिए चलिए राजा साहब के पास चलते हैं। सदा। हाँ हाँ, जाइए राजा साहब के पास। मैं तो भूल ही गया। लेकिन राजा साहब के पास अगर गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगे। एक काम करता है जो आपके भले के लिए होगा। नौकरी से नहीं निकालेंगे, ना आपका तनख्वाह भी कटवाएंगे। बस एक काम करना पड़ेगा। बस टीचर से चपरासी बनना पड़ेगा। सर नहीं सर, कृपा कीजिए,
ये ऐसा अत्याचार मत कीजिए सर, मैं टीचर हूं सर। पियोन, स्कूल का घंटी मिस्टर वाजपेयी साहब को दे दो। आज से ये काम ये करेगा। आपके लिए कुछ दूसरा काम बताएंगे बाद में। ले लीजिए। अगर ये काम आपको पसंद नहीं है, आपको इस स्कूल से हम निकाल देंगे। जाइए, राजा साहब से केस दर्ज के आइए। अगर आपको ये काम करना है तो 5 मिनट बाद स्कूल के घंटी बजना चाहिए। बजेगा? अरे सर सुनिए ना सर, सर ऐसा मत कीजिए सर, क्या ये सब? सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर। चुप चुप। जब हम एक टीचर को स्कूल से निकाल सकते हैं तो स्टूडेंट को भी हम निकाल सकते हैं। जाओ, चुपचाप खड़ा हो जाओ पे और तुम जाओ तुम्हारा राजा साहब के पास जाओ। डॉक्टर ने मना कर दिया बुआ जी, नहीं माना वो। पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा जो रिपोर्ट में आएगा वही बताएगा। हम उसका ज़मीर नहीं खरीद सकते। तो मर, फिर तो हम बहुत बुरे फंसेंगे। ये मामला तो बस उलझता ही जा रहा है। ये डॉक्टर भी उस अटल की तरह अड़ियल निकला। यहाँ आके सब सच बोल देगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी हमारे ऊपर सबको शक तो है ही। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तोमर, तुम तो कुछ बोलो, क्या करें? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा बुआ जी कि रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा। दीदी, तोमर भाई साहब, बात क्या है? इतनी चिंता क्यों हो रही है? मैं बस इनसे कह रही थी कि अगर उस डॉक्टर के रपट में कुछ उल्टा सीधा आ गया तो कितनी शर्म की बात होगी। जरा सोचो, हमें ही पता नहीं है कि हमारे बीच कोई है जिसने हमारी सारी मान्यताएं तोड़ दी है। हमारे गौ रूपी माता को मारने का षड्यंत्र किया है किसी ने। और देखिए, आपको अगर ये लगता है कि ये हमने किया है तो ये गलत है। हम भले ही आपकी नज़रों में कितने भी बुरे हों, लेकिन ये काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। खैर,
मैं दफ्तर से आता हूँ। शाम तक पता चल ही जाएगा कि गौ माता कैसे मरी। अरे तोमर साहब, क्या अरे तोमर साहब कहाँ चल दिए? कहीं भी जा रहे हो? तुमसे मतलब है तोमर साहब, हम तो तब से आपको ढूंढ रहे हैं जब से आप मोहल्ले से बाहर निकले हैं। ये क्या बदतमीजी है बाबूलाल? बदतमीजी नहीं, समझदारी। बहुत ज्यादा ही समझदारी आ गई तुम लोगों में। एक पुलिस वाले का रास्ता रोक रहे हो ना, ये समझदारी बहुत महंगी पड़ेगी हमें। महंगी सस्ती देख लेंगे तोमर साहब, अभी आप हमारी पहरेदारी में रहेंगे। और आप तब तक कहीं नहीं जा सकते जब तक डॉक्टर आके अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता। कब तक हमारे साथ रुकिए तोमर साहब। बाबूलाल भैया की ताजी ताजी मिठाई खाइए और पंडित गोपाल दास के कुएं का पानी पीजिए, वो भी बिल्कुल ठंडा। चलो तोमर साहब। अरे क्या बदतमीजी है? हाँ, मैं बदतमीजी क्या रखना, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। सब देख लेंगे। क्या सही है कि गलत है बाद में देख लेंगे दीदी। घर चलिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप घर पे ही रहेंगे जब तक डॉक्टर साहब आकर बता नहीं देते कि हुआ क्या है। अपने सास को ऐसे हाथ पकड़कर लेकर जाओगी? ये हिम्मत तुम्हारी? संशय है दीदी, और सवाल मेरी गौ माता का है, मेरे बच्चे का है, मेरे परिवार का है। और संशय है तो संशय मिटाने के लिए जो सही है वो करूंगी। माफ कर दीजिए दीदी। मिस्टर वाजपेयी जी, टाइम बहुत कम है, सिर्फ आधा मिनट रह चुका है। तो आप फैसला कीजिए, आपको ये काम करना है या अपने बेटे के जैसा लड़ाई लड़ना है। और अब केवल 10 सेकंड बचा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बचाऊंगा मैं घंटी। बचाऊंगा मैं घंटी। कर लूंगा चपरासी की नौकरी, कर लूंगा। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी,
Okay, everybody, class पे जाओ. The circus is over. आप मिस्टर वाजपेयी का क्लास लेंगे आज. मैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए। बजाऊंगा मैं घंटी, बनूंगा मैं चपरासी। नौकरी चाहिए मुझे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। बजाऊंगा घंटी, बजाऊंगा। बाबूजी,